लाहौर बार ऑलरेडी एक यूनिक बार है और पूरे पाकिस्तान में लीड यहीं से ली जाती है, तो हमने पूरे पाकिस्तान में ये डे केयर के भी एक लीड दे दी है ताकि आइंदा इसको फॉलो किया जाए। इवन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट हमारी पाकिस्तान में 5 है, वहाँ नहीं है। ये लाहौर बार से ये काम शुरू हुआ और हम इंशाल्लाह बाकी बारों से भी उम्मीद रखते हैं कि फ़ीमेल वकला के लिए ये काम किया जाए। ये चूँकि एक नॉन फंडिंग ईयर है, गवर्नमेंट कोई है नहीं, तो इसके लिए हमें फ़ंड तो कोई कुछ किसी ने भी नहीं दिया, तो कैबिनेट ने मिल के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए अपनी। नहीं, गवर्नमेंट तो है ना, निगरान गवर्नमेंट है, वो फंड नहीं दे रही। लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार होने के बावजूद एक डे केयर पे कभी किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, कभी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस साल मैंने सदर साहब से हम सब ने मिल के रिक्वेस्ट की कि बाय गॉड एक दफ़ा आके डे केयर का विजिट करें और देखें कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। जनाब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं लाहौर से सदर साहब हैं, राना इंतजार साहब, जनरल सेक्रेटरी भी इनके साथ मौजूद हैं। लेकिन वकला को जब हम देखते हैं, अदालतों में देखते हैं, लोगों के मसाइल हल करवाते हुए देखते हैं, अपनी ज़ात के लिए भी वकला ने एक आज बहुत अच्छा काम किया है। राना इंतजार साहब से डिटेल के साथ मैं इस पर बात भी करूंगी और मैं बाकायदा आपको जाके एक एक चीज़ दिखाऊंगी भी कि जो बताया जा रहा है क्या उसी तरह से है भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। थैंक यू सो मच, टाइम दिया। इंतजार साहब, क्या किस्सा है? आज एक ओपनिंग की है, बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया है और वकला के लिए किया और ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, लाहौर बार हमारी कैबिनेट जो हमेशा से कोशिश करती है कि वकला के वेलफेयर के लिए हम काम करें, और ये प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा नहीं होता। हमने फील किया कि हमारी जो फीमेल वकला हैं उनको, क्योंकि वो हमारी मुल्क के भी हिस्सा है, हमारी बार का भी एक हमारे इंटीग्रल पार्ट हैं, तो हमने उनके लिए भी, क्योंकि वो उनके भी अपने मसाइल होते हैं कि बच्चे उनके साथ होते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है डे केयर सेंटर बनाया है। अभी आपको हमने वो दिखाते भी हैं। तो उसका मकसद यही था कि ये और अपना फ्री होकर इन अपने बच्चों का जो है उनकी देखभाल से, जब इन प्रेमिसेस में आती हैं तो अपने बच्चों की इस देखभाल से फ्री होकर अपना काम जो है वो एहसन तरीके के साथ कर सकें। और इसमें हम उस्मान साहब हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर मौजूद हैं, हम उनको क्रेडिट देते हैं इसका सारा। उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ इसको डिज़ाइन किया। अच्छा इंतजार साहब, ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? जी, पाकिस्तान हिस्ट्री में, पाकिस्तान की बार्स में मुझे भी 21 साल प्रोफेशन में हो गए हैं, फ़र्स्ट टाइम हुआ है। इसके अलावा कुछ दिनों बाद हम आपको ज़रूर तकलीफ़ देंगे, हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, वो इससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको भी आप आके देखें। और ये मैंने नहीं देखा खुद भी कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह स्पेशल प्लेस पे इस तरह से एक अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को किया। आइडिया किसका था? आइडिया जी हमारी 2-3 फीमेल वकला हैं, मुकद्दस, शबाना, इन्होंने मुझे कंप्लेन की कि वो, मुझे उससे पहले पता भी नहीं था कि हमारे के पास कोई डे केयर सेंटर है। अच्छा। तो इन्होंने छोटे कामों के लिए की, फिर मैंने कहा कि वो एक बड़ा काम कर दें ताकि वो इनका जो है ऐसे तरीके के साथ हमारी, ताकि लाहौर बार की एक पूरे लाहौर बार ऑलरेडी एक यूनिक बार है और पूरे पाकिस्तान में लीड यहीं से ली जाती है, तो हमने पूरे पाकिस्तान में ये डे केयर के भी एक लीड दे दी है ताकि आइंदा इसको फॉलो किया जाए। इवन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट हमारी पाकिस्तान में 5 है, वहाँ नहीं है। ये लाहौर बार से ये काम शुरू हुआ और हम इंशाल्लाह बाकी बारों से भी उम्मीद रखते हैं कि फ़ीमेल वकला के लिए ये काम किया जाए। बिल्कुल ठीक है। जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। कंप्लीट नेम क्या है, काम क्या है और आज जो किया है, इस पर डिटेल से हम बात करते हैं। पूरा नाम बताइए जी। मेरा नाम मलिक कफील खोखर है, हम जनरल सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन। ठीक है। अच्छा, मैं ड्यूरिंग कैंपेन, अच्छा कफील भी, खोखर भी है और मलिक पहले लगा ले और ज़मीन भी। अच्छा जी, बताएं कितनी कैपेसिटी है यहाँ की? यहाँ पे अबाउट 35 चाइल्ड की कैपेसिटी है। ठीक है। और मदर्स के लिए भी हमारे पास अरेंजमेंट्स हमने सेपरेट की हुई है। फिर बच्चों के लिए स्लीपिंग रूम भी बनाया हुआ है, वो आपको अभी उसका विजिट करवाते हैं। तो मैं जब कंपेन कर रहा था तो मेरी मिसेस भी लॉयर है। अच्छा माशाल्लाह। तो उनको लेडीज़ लॉयर अक्सर कहती थी कि डे केयर ठीक नहीं है। मैंने ड्यूरिंग कंपेन भी इसका विजिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको अच्छा डे केयर देंगे और मैं उम्मीद है कि हमारी बहनें खुश होंगी हमसे। हमने अपने प्रॉमिस को मुकम्मल किया, पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसको बनाने के लिए जाहिर है अखराजात दरकार हैं, तो वो अखराजात किसने बर्दाश्त किए हैं? देखिए, ये चूँकि एक नॉन फंडिंग ईयर है, गवर्नमेंट कोई है नहीं, तो इसके लिए हमें फ़ंड तो कोई कुछ किसी ने भी नहीं दिया, तो कैबिनेट ने मिल के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए अपनी। नहीं, गवर्नमेंट तो है ना, निगरान गवर्नमेंट है, वो फंड नहीं दे रही। अच्छा। हमें डे केयर के लिए उन्होंने कोई फंड नहीं दिया, तो कैबिनेट के तमाम मेंबर्स ने मिल के
अपनी मदद आपके तहत हमने इसके ऊपर सारा एक्सपेंस किया। जबरदस्त हो गया। इंतजार साहब, इसको डिस्काउंटेड रखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप इंटीरियर डिजाइनर हैं यहाँ के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने डिज़ाइन भी किया है, एग्जीक्यूट भी किया है जी। ठीक है, कितने दिन लगे डिजाइनिंग करते हुए यहाँ की? तकरीबन हमारे जो डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन डाल के तकरीबन 30-35 डेज लगे हैं इसमें। लग गए जी। तो आपकी मर्जी की डिजाइनिंग हुई है या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है? बिल्कुल, हमने जो 3D दिया था अभी उसको सामने रखे हैं, तो बिल्कुल हमने रेप्लिका उसका यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। ये बहुत कम होता है कि जिस तरह का 3D दिया जाए उसी तरह की लुक निकले आपके सामने आए। तो इनफैक्ट हमारा ऑलरेडी एक्सपोजर था MNCs में। हम ऑलरेडी ये पिछले 12-15 साल से हम ये डे केयर्स का काम करते हैं। तो 3-4 हम अब तक कितने डे केयर्स बना चुके हैं और किन किन इदारों के? 4 हम बना चुके हैं जी। पेप्सिको में हमने डिज़ाइन किए थे 2 जगह पे, उनका हेड ऑफिस में भी और उनके प्लांट पे भी, लेस प्लांट पे। उसके बाद हमने बैट का भी डिज़ाइन किया, वो एग्जीक्यूशन में है इस वक्त। फिर हमने फिलिप मॉरिस का डिज़ाइन किया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। और टेट्रा पैक का एक हमने डिज़ाइन किया था, वो भी एग्जीक्यूट हुआ है, उसका भी बना चुका। बिल्कुल ठीक है। इंतजार साहब, जहाँ पर हम फंडिंग के हवाले से बात करें तो बड़ी जबरदस्त बात है कि खुद से इसको बेयर किया है, आपस में कोऑपरेट किया है और मिलकर एक चीज बनाई है। चलते हैं वॉकिंग के स्टाइल में, बाकायदा लोगों को दिखाते हैं कि काम यहाँ पे किस तरह हो रहा है। दिखाएं जी जनाब जी, बताइए। अपना ये बेहतर है उस्मान साहब बताएं कि यहाँ हमारी फीमेल लॉयर्स हैं कि उनकी ज़रूरियात क्या थी और पहले हालात क्या थे और अब के क्या हालात हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? शबाना भट्टी। शबाना भट्टी। शबाना, पहले अपना इंट्रोडक्शन डिटेल से कराएं। जी, मेरा नाम शबाना भट्टी है। मेरी भी एक बेबी है, वो भी यहाँ पे आती रही है, लेकिन थ्रू आउट आज तक ना यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम था, ना किसी किस्म की मेड थी। यहाँ पे गंदगी की इंतहा थी। आप सोच नहीं सकते कि लाहौर बार, एशिया की सबसे बड़ी बार होने के बावजूद एक डे केयर पे कभी किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, कभी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस साल मैंने सदर साहब से हम सब ने मिल के रिक्वेस्ट की कि बाय गॉड एक दफ़ा आके डे केयर का विजिट करें और देखें कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। ठीक है। अगर सदर साहब आपके साथ कोऑपरेट करें तो इससे पहले वाला फुटेज आपको चला के दिखाएं कि इससे पहले डे केयर की क्या सूरत हाल थी और अब क्या है। ठीक है। यहाँ पे ना बैठने की कोई चीज़ थी, ना किसी किस्म के सोफे थे, ना कोई चेयर्स थी, और गंदगी की इंतहा थी, ना ये पेंट था। वॉशरूम तक इंतहाई गंदे थे। अब चूंकि बच्चे आते हैं, हम वर्किंग वुमेन्स हैं, हमारे बच्चे हम घर पे छोड़ के तो आ नहीं सकते। ऑब्वियसली हमने अपने बच्चों को यहाँ लेके आना है। जब हम यहाँ पे छोड़ के जाते थे तो यहाँ छोड़ने की पोजीशंस नहीं थी। और अल्लाह का शुक्र है सदर साहब ने अच्छा काम किया। अब यहाँ पे आप देखें हमारे बच्चे आएंगे, उनकी अच्छी केयर भी की जाए। आप लोग केस लड़ेंगे, बच्चे यहाँ भी होंगे हैं? यस, हम अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद मीनवाइल विजिट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर है स्पेस। ठीक है। क्योंकि कोई मदर फीड पे हैं बच्चे, वो मदर फीड का एरिया अलग हमने करवाया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इंतजार साहब, ये भी बताइएगा मुझे कि बच्चों की जो लुक आफ्टर करेंगी पीछे खवातीन या मेड जो भी आपने रखी हैं, उनकी सैलरी किस तरह से डिवाइड की है? देखिए, हमें 3 आपकी जो है डे केयर सेंटर में मेड्स जो हैं उनको रखा है और उनको हम जो है इंडिपेंडेंट उनकी डिफरेंट सैलरीज जो हैं उनको दे रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइमर होता है तो उनको एक जो हैंडसम अमाउंट है वो हम दे रहे हैं। ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आसम अमीन गुराया साहब भी मौजूद हैं, ये भी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से एक चीज़ बन गई है। आगे हम मज़ीद कोशिश करेंगे, जिस तरह इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड ऑन हम करेंगे, इनको करके देंगे इंशाल्लाह। LCDs हैं या इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है या ऐसी चीज़ों का इंशाल्लाह मज़ीद इसको, क्योंकि पहले से बहुत बेहतर हुआ, इसको मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि बच्चों को एक खूबसूरत माहौल में उनको पता चले कि घर से भी बेहतर माहौल हमें यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आने में वो खुशी महसूस करें। बिल्कुल ठीक है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आप, पूरा नाम बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आसिफ अमीन गुराया मेरा नाम है। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं, इंतजार साहब सदर है इसके, खवातीन की वुकला की अंदाजन कितनी तादाद है एक अंदाजे के मुताबिक? अंदाजे के मुताबिक अराउंड 2500-3500 के करीब तादाद है, जिनमें से 30-35 के जो लेडीज़ हैं उनके बच्चे आते हैं यहाँ पर। और एक स्पेशल सीट भी क्रिएट होगी हुई है लेडीज़ के लिए। अब इलेक्शन में हमारा जो इलेक्शन का नया प्रोसेस आ रहा है नेक्स्ट ईयर में जनवरी में, तो उसमें एक नई सीट भी क्रिएट हो चुकी है लेडीज़ की। और सिर्फ तो ये हमारे जो है ना, हमने इसको ओपन टू ऑल रखा है। अच्छा। और यहाँ पर जो हमारी जज साहबान हैं, जो उनकी बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं, स्टाफ है बहुत ज़्यादा, उनके बच्चे भी आ सकते हैं। और पब्लिकली भी हमने जो इस वक्त कोई पेरेंट्स आए हैं उनके बच्चे साथ हो तो हम उन्हें बिल्कुल इजाज़त देंगे, जिस तरह गार्डियन कोर्ट्स हैं हमारी, कि वो ये चीज़ें जो है इनको। प्लेइंग एरिया बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दिखा दें जरा। दिखा दें। आ जाए जी।
दिखा दें जी जरा प्लेइंग एरिया की तरफ। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लेइंग एरिया की तरफ जरा दिखाइए कि जहां पर बच्चे इस टाइम खेल भी रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है और सबसे मज़े की बात ये है कि बड़ी नीट एंड क्लीन और बहुत मज़े का माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर के किसी रूम में बैठे हैं जो हमने बच्चों के लिए एक अरेंज किया होता है। जी बिल्कुल, ऐसी हमारी भी कोशिश थी कि मगर इसमें मैं उस्मान साहब हमारे उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इसको एक अच्छा आइडिया, इनोवेटिव आइडिया दिया, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि क्या होना है, और उन्होंने जो हमें कहा था उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। बाकी मेरी कैबिनेट जो है, ख़ासतौर पे गुराया साहब है, नदीम अंजम साहब है, उमर बड़ाई साहब, बाकी हमारी सारी कैबिनेट, उन्होंने सब ने मिलकर इसके लिए काविश की और दिन रात हमारे। बिल्कुल सही है। अच्छा इंतजार साहब, ये तो डे केयर के हवाले से गुफ्तगू हो गई जो कि बहुत ज़बरदस्त है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दिखा दें फिर अगला हिस्सा भी दिखा दें। अगला हिस्सा भी दिखा लें ताकि फिर दूसरे चैप्टर पे बात करें। ठीक है। वाओ, ये जी स्लीपिंग एरिया है, और अगर मदर्स को प्राइवेटली नीड है बच्चों के लिए, तो इस एरिया को इसलिए सेपरेट किया गया। ठीक है। तो इसमें अभी मजीद चीज़ें हम ऐड ऑन करेंगे इंशाल्लाह, ताकि इनकी मजीद बेहतरी हो सके। बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी भी मैं अभी अभी मैंने सोच के महसूस किया, और वो मैं कहूँगा कि छोटी बुक्स जो हैं वो हम इनको ज़रूर आप जरा मेरे पास करते हैं। आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी मेरा नाम मुकद्दस नाज है और माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और वो इधर ही पले बड़े हैं। अच्छा। हाँ जी, और 4 साल हो गए हैं मुझे एफर्ट करते हुए, हर कैबिनेट की रिक्वेस्ट करते हुए, और इन्होंने मेरा मान रखा है। मुकद्दस कितने साल की प्रैक्टिस है आपकी टोटल? मेरी 8 साल की। माशाल्लाह। 8 साल की प्रैक्टिस में अब मजा आ रहा है कि पहले? पहली दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है, और मैं समझती हूँ ये मेरे लिए एक इनकलाब है। अच्छा। क्योंकि मुझे 4 साल हो गए हैं, मुझको रिक्वेस्ट करते हुए 4 साल हो गए, और सिर्फ इस कैबिनेट ने जो है ना बहुत काम, मैडम इससे ज़्यादा ये क्या करेंगे हमारे? बिल्कुल घर से भी हाँ, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो हमारी हम हमेशा इनके मशकूर हैं, हमेशा ताहियात। ठीक है, और भी कोई पार्ट है जी? इसका क्या, बाकी किचन है और बाकी जो लाइट फैसिलिटीज हैं वो बस वो भी जरा हम शॉर्ट सा दिखा लेते हैं जी। किचन उधर है, किचन उधर है, उधर ये जरा दिखा दो ना, दिखा दो ये जगह दिखा दो, इसमें दिखा दो ये चीजें दिखाओ सारी। इसमें हमने रखा है कि आपने शूज अंदर नहीं लेके जाने, रैक्स बनवा दिए हैं। ठीक है। ताकि शूज जो है आपके ताकि सफाई जो है सफाई रहे, क्योंकि हमारे जूतों के साथ बैक्टीरिया और जरासीम भी आते हैं, तो बच्चों के लिए कम से कम ये है कि वो इस तरह का उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए। हर इदारे का अपना काम है। हमारा बार की तरफ से ना कोई इजाज़त है, ना हमारा काम है कि हम थानों में जाएं क्लाइंट्स के लिए, और ना कोई हम वीडियोस बनाने वहाँ जाते हैं। हमारा काम अदालती है, हमने अदालती काम करना है। अगर कोई हमारे भाई ऐसा करते हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि हमारा जो काम है हमने अपनी लिमिट में रह के काम करना है। इदारे भी हमारे लिए मोहतरम, हमारे इदारे ने अपनी लिमिट में, वो कैमरे के ज़रिए चीज़ें बनाना आप लोगों का काम है, हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं उनका, वो जाके करें ये काम। हमारा काम जो है अदालतों में लोगों को इंसाफ लेके देना है, और इदारों में जाना और थानों में जाना ये ना हमारे जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट हमें इजाज़त देता है, ना हमारा ये काम है, ना हमारा डेकोरम है, और ना बार इसके जो हक में है। आप एक बच्चे का सीआरओ कर रही हैं, व्हाई? क्या वो दहशतगर्द है? उसने क्या किया है? आप मैक्सिमम जुर्माना कर दें, उस बच्चे के जुर्माना कर दें, उनको पेरेंट्स को आप नोटिस कर दें, उनकी बाइक्स को बंद कर दें, आप इस तरह की उनको सजा दें। ऐसा नहीं कि आप उनके फ्यूचर का तबाह कर दें। उन्होंने कहा है कि जी बच्चों को जो रात थाने में ना रखा जाए, एसएचओ साहब जो हैं वो उनकी जो 169 के तहत उनकी 60 ज़मानत लें। सो अब एसएचओ साहब वो ज़मानत ले रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे थानों में हमें शिकायत मिलती है कि वो पैसे लेके ज़मानत लेती हैं। जी तो जनाब, डे केयर के हवाले से डिटेल के साथ हमने बात की, जो कि एक पॉजिटिव एक्शन हुआ, पॉजिटिव काम हुआ, उसको हाईलाइट करना हमारा फर्ज है। वुकला के हवाले से भी हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे वुकला मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20-25 लोग यहाँ पे हैं, और तमाम के तमाम सीनियर्स हैं यहाँ पर। इनसे हम डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। राना इंतजार साहब, जैसे कि हम मियां अब्दुल मतीन जो आपके वकील हैं, उनके हवाले से कल से वीडियोस वायरल हो रही हैं कि उनके ऊपर दहशतगर्दी की दिफात लगा दी गई हैं और पर्चा दर्ज कर दिया गया है। अब एक तरफ दहशतगर्दी की दिफात पर हम बात करें और दूसरी तरफ काले कोट पर हम बात करें, तो दोनों ओपोजिट चीज़ें दिखाई देती हैं।
سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ دہشت گردی کی دفعات کہاں کہاں لاگو ہوتی ہیں اور کیا اس کی سزا ہے؟ دیکھیں جب پولیس کی اپنی مرضی ہو تبھی لاگو ہوتی ہیں, قانون کے مطابق لاگو نہیں ہوتی. یہ تو پچھلے جو 5-6 ماہ اس میں ہمیں بڑا اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں پر کسی کو ہاتھ بھی لگایا جائے تو پولیس جہاں دل کرے اور جو کسی کے چاہے گھر کے 6 بندے بھی مر جائیں تو وہاں پہ ان کو یاد نہیں آتا کہ 780 بھی لگتی ہے. تو بہرحال یہ وکلا کے ساتھ ایک پولیس کا جو ہے منظم سازش کے تحت یہ جو ہے ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ چیزیں کرتی رہتی ہے اور ہم اس کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فیس کرتے رہتے ہیں. اور اس ظلم کے خلاف ہماری جو جنگ ہے, آواز ہے, کیونکہ ہمارا کام ہی لوگوں کو جسٹس لے کے دینا ہے. جب ہمیں خود جسٹس نہیں ملے گا تو چیزیں آگے کیسے چلیں گی؟ تو اس لیے ہماری کوشش یہ جاری رہتی ہے. اور یہ جو ہمارے بھائی پکڑے گئے ہیں اور ان کا اس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ 780 یہاں پہ لگائی جاتی. اب پولیس نے یہ بالکل غیر قانونی کام کیا اور انشاءاللہ اس کے ہم کارروائی کریں گے اور پولیس کے خلاف بھی اس پر جو ہے قانونی جو کارروائی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور اپنے بھائیوں ہر بار ممبر کے ساتھ ہم پوری طرح کھڑے ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو بھی پولیس نے غیر قانونی کارروائی کی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں جا کے وکلا کی جانب سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اس میں جو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں, اس میں کوئی مکسنگ ایڈیٹنگ نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے کیمرہ پکڑا ہوا ہے, گئے ہیں جو ملزمان ہیں یا جو حوالات ہیں, جو وکٹمز ہیں, کلپرٹس ہیں, وہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس پر اعتراض وکیلوں کے لیے ہونا چاہیے, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہر ادارے کا اپنا کام ہے. ہمارا بار کی طرف سے نہ کوئی اجازت ہے, نہ ہمارا کام ہے کہ ہم تھانوں میں جائیں کلائنٹس کے لیے, اور نہ کوئی ہم ویڈیوز بنانے وہاں جاتے ہیں. ہمارا کام عدالتی ہے, ہم نے عدالتی کام کرنا ہے. اگر کوئی ہمارے بھائی ایسا کرتے ہوئے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا کام نہ کریں, کیونکہ ہمارا جو کام ہے ہم نے اپنی لمٹ میں رہ کے کام کرنا ہے. ادارے بھی ہمارے لیے محترم, ہمارے ادارے نے اپنی لمٹ میں, وہ کیمرے کے ذریعے چیزیں بنانا آپ لوگوں کا کام ہے, ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کا وہ جا کے کریں یہ کام. ہمارا کام جو ہے عدالتوں میں لوگوں کو انصاف لے کے دینا ہے, اور اداروں میں جانا اور تھانوں میں جانا یہ نہ ہمارے جو لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہمیں اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا یہ کام ہے, نہ ہمارا ڈیکورم ہے, اور نہ بار اس کے جو حق میں ہے. ٹھیک ہے. جنرل سیکرٹری صاحب آپ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے, لرننگ کے حوالے سے, بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل. بچوں کو روک لیا جاتا ہے, انڈر ایج بچوں کو, بالکل درست ہے, نہیں ہونا چاہیے. جو کام قانون کے خلاف ہو رہا ہے اور انسانیت کے لیے غلط ہے, انسانی جان کے لیے غلط ہے, اس کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا آتا ہے کہ بچوں پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ایف آئی آر کے بعد کیا آتا ہے جی, ان کا ریکارڈ گندا ہو جاتا ہے. پھر ان بچوں کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اسپیشلی ہمارے جو پاورفل طبقہ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہیں تو فرسٹ اسٹیپ ان کا بہت اگریسو ہو جاتا ہے, لیکن اس اگریسو اسٹیپ کے اگینسٹ ان کے پاس الٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے لائسنس کے اوپر کبھی اتنی سختی کی نہیں ہے. بچوں چونکہ ہمارے پاس ایک جو سسٹم ہے, مطلب ٹرانسپورٹ کا سسٹم تو ہمارے پاس ہے نہیں. بچوں نے کالج بھی جانا ہے, اسکول بھی جانا ہے, تو بچوں کی بھی مجبوری ہے بائک کو یوز کرنا. گاڑی وہ استعمال نہیں کر سکتے پیٹرول کی وجہ سے, جیسے ہائی پرائس ہے. اب یہاں تو ان کو ایک اچھا ٹرانسپورٹ ہے, اورنج ہے, میٹرو ہے, وہ کم ہے, اچھا وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ بچوں کی اس کیپیسٹی کو میٹ وتھ کر سکے, اور سارے ایریاز کو وہ نہیں کور نہیں کر رہی. بچوں کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کریں, ڈیفینیٹ دے ہیو ٹو چوز دا بائک. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے یا تو آپ ان کو ٹائم دیں کہ ایک لمٹ ہے, تب تک آپ اپنے لائسنس بنائیں, بچے اپنے لائسنس بنائیں. اب اتنے اگریسو ہو گئے, چلیں اب ہو گئے, پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کو چاہیے پھر ڈور ٹو ڈور آپ ان کو فیسلٹی دیں لائسنس کے لیے. اب لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی, آئی جی صاحب کی ان اداروں کی عقل کو سلوٹ ہے. آپ ایک بچے کا سی آر او کر رہے ہیں, وائی؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ آپ میکسیمم جرمانہ کر دیں, اس بچے کے جرمانہ کر دیں, ان کو پیرنٹس کو آپ نوٹس کر دیں, ان کی بائکس کو بند کر دیں. آپ اس طرح کی ان کو سزا دیں. ایسا نہیں کہ آپ ان کے
फ्यूचर का तबाह कर दें। तो ये अभी हाई कोर्ट ने इनको मना तो किया है, ये हाई कोर्ट की मेहरबानी का कुछ तो उन्होंने अच्छा स्टेप लिया है। अच्छा, जरा डिटेल से बता दें क्या डिटेल्स हैं इस हुक्मनामे की। हुक्मनामे की एक तो डिटेल ये उन्होंने कहा है कि जी बच्चों को जो रात थाने में न रखा जाए, SHO साहब जो हैं वो उनकी जो 169 के तहत उनकी 60 ज़मानत लें। सो अब SHO साहब वो ज़मानत ले रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे थानों में हमें शिकायत मिलती है कि वो पैसे लेके ज़मानत लेती हैं। अच्छा, कौन कौन सा ठीक है, ये थाना है ब्राइड- जो पैसे लेकर जो लाहौर जमानत के देता है? तकरीबन सारी थाने हैं, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूंगा। कुछ को तो कर ये दें। रूटीन है, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानती नहीं, हैं। कुछ तो कर देना। कौन से थाने को मैं वो एक्सक्लूड 10-12 कर दें। 10-12 नहीं, लाहौर के 81 है तो सारी ऐसा कर रहे हैं। 85 है। अच्छा, फिर वो 4 शहर रह गई, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा। तो ये माल प्रैक्टिस चल रही है, ये इनका जो स्टेप है, सो इनको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। आप बच्चों को फैसिलिटी दें, आप अच्छा, उनको प्रॉब्लम transportation दें। ये भी है जनरल सेक्रेटरी साहब, प्रॉब्लम ये भी है, आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ पुलिस वालों की जानिब से पैसे डिमांड किए जाते हैं, दुरुस्त है आपकी बात, मैंने ऐसा कंप्लेनेंट से बहुत से लोगों से सुना भी। लेकिन अगर कोई पैसे नहीं देता तो फिर आपको पता है उसका हाल क्या होता है? उसका हाल ये पता है होता ना है कि आपको? उसके ऊपर सिर्फ आपकी सोच से ज्यादा बुरा उसका हाल होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं हमने इनको पैसे नहीं दिए, और उनके 9C के FIR उनके ऊपर डाल देते हैं, उनके ऊपर ओह। चर्च डाल देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उन बेचारों का तो ये फ्यूचर तबाह कर देते हैं। जो बेचारा इस सिस्टम को समझता है और वो तो पैसे देके जान छुड़वा लेता है, और जो थोड़ा सा अपने आप को चाहता है कि मैं लॉ की विद इन द लिमिट में रहूं और मैं ये ब्राइब ना दूं, मैं मेरे से हाथ से गुनाह कोई ना हो, तो उस बेचारे की इस पाकिस्तान के अंदर तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसके ऊपर 9C के FIR देते हैं, और फिर वो सारी उम्र बेचारा अदालतों के चक्कर लगाता है और अपना रिकॉर्ड भी खराब ठीक करा है, लेता है। क्या नाम है जी? खुर्शीद शान। खुर्शीद शान। खुर्शीद साहब, कितना अरसा हो गया प्रैक्टिस को? मुझे 16 साल हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चों को फिर रखा जाता है हवालात में। अब हवालात को वकीलों से बेहतर कोई नहीं जानता, हम भी नहीं इतना जानते जितना आप जानते हैं। जी, जी। इन हवालात में कौन कौन होते हैं? हवालात में जो है वो कैदी होते हैं या वो जो गिरफ्तार हुए होते हैं। अब सबसे बैड जो इम्पैक्ट है उन बच्चों पर, उन मुल्ज़मान के बारे में उनको इल्म होना, उन मुल्ज़मान का पता चलना, अगर जुर्म उन्होंने नहीं किया उनका मुजरमों से मिलना, उनका जुर्म का पता चलना, नेगेटिव साइड पे जो है वो बच्चों का जो जाना, इस रवैये और इस एक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ सकता है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। अब जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि तमाम बच्चों को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए each and every member of this society should try his level best to maintain the atmosphere for all the minors। लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ जो ऐसा सलूक किया जाता है कि जिससे बच्चों की बेहतरी के लिए for the betterment and prosperity of the minors, हमें काम करने के बजाय उनके खिलाफ जो काम जा रहा है, उनका माइंड जो है, उनका विजन जो है वो बढ़ जाता है, बजाय कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने के they go towards negativity which is very bad impact on the minors। बिल्कुल ठीक है, क्या नाम है आपका? ताहिर जावेद समरा। ताहिर जावेद समरियाल। समरा। समराल। अच्छा ताहिर साहब, कितनी प्रैक्टिस है आपकी? मेरी 7 years की। माशाल्लाह। ताहिर साहब, हवालात के बारे में बताएं, हवालात कैसे हैं? अब तो DIG साहब ने, IG साहब ने थाने ही बदल दिए हैं, बड़े खूबसूरत हो गए, बड़ा काम शाम हो रहा है वहाँ पे। क्या बिल्डिंग खूबसूरत होने से वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो चेंज हो गए? अच्छा, देखें, एक 9C का है क्रिमिनल, दूसरा हैबिचुअल जो नशेई लोग हैं वो भी हैं वहाँ पे, ठीक है, बाकी क्रिमिनल ऑफेंडर्स हैं वो भी वहाँ पे रह रहे हैं। तो जो बच्चे जिन्होंने कल को आके आपकी कौम को आगे लेके जाना है, जो आपका मुस्तकबिल है, आप उनके साथ इस तरह का सलूक करेंगे कि आप उनको उन लोगों के साथ बिठाएंगे। अच्छा, हाँ, और ठीक है। अच्छा, आपने ऐसा देखा है कि बच्चे जिनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, जिनको हवालात में बंद कर दिया जाता है, उन बच्चों के लिए कोई अलहदा एरिया हो जहाँ पे बिठाया जाता है, या उन्हीं हवालात में होता नहीं, है? सेम हवालात में सेम होते हैं। हवालात में होता है, सेम पक्की बात है। कंफर्म। क्या नाम है? सबा से एजुकेट। अच्छा सब, आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पर बच्चों को बंद किया जाता है, ये वही हवालात हैं या कोई अलहदा से उनके लिए सिस्टम बनाया गया है? नहीं, वही हवाले आते हैं जहाँ आम कैदी होते हैं। आम कैदी जी। होते हैं। बच्चों पे कैसा असर मुरत्तिब होता है वहाँ पे? अगर बच्चा 2 घंटे भी बैठ गया है तो जी। क्या सीख के आएगा, क्या सीख के निकलेगा वो बाहर? क्रिमिनली बन के निकलता है, फिर उसका यानी कि बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पे बुरा असर होता है, फिर वो क्रिमिनली बन के निकलता है। ठीक उसको है। कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। क्या मैसेज है आपका इस हवाले से? आपकी क्या सजेशन है? मैं यही कहूँगी कि बच्चों के लिए बिल्कुल अलहदा जेल होनी चाहिए, थाना होना चाहिए, उनकी बिल्कुल प्रोसीडिंग अलग होनी चाहिए, बजाय कि जो नॉर्मल क्रिमिनल लोग होते हैं उनसे अलग उनकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, और
اور ان کے لیے کچھ تحفظات ہونے چاہیے جو ان کے مستقبل میں ان کے کام آئے. ان کو فیوچر اچھا بنانا چاہیے بجائے ان کو کرمنل بنانے کے. بالکل ٹھیک ہے. انتظار صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں قانون بنایا جاتا ہے عوام کو ایک اندازے کے مطابق ایک طریقے سے کھڑے ہونے کے لیے, سیٹل ہونے کے لیے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور یہ کام آپ نے نہیں کرنا, جو کام نہیں کرنا وہ برا ہے, جو کرنا ہے وہ اچھا کام ہے, سمپل ان ورڈز اگر وکلا کی زبان سے ہٹ کے بات کی جائے. انتظار صاحب یہ کیسا قانون ہے, یہ کیسے معاملات ہیں جس میں ہم بچے کو ایک غلط کام سے روکتے ہیں اور 10 غلط کام کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا کے؟ آپ ایک والد بھی ہوں گے, ظاہر ہے آپ ایک بھائی بھی ہوں گے, ایک شوہر بھی ہوں گے, آپ یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی قاتل کے ساتھ بیٹھے, ریپسٹ کے ساتھ بیٹھے, دہشت گرد کے ساتھ بیٹھے, ڈاکو کے ساتھ بیٹھے, دہشت گرد کے ساتھ بیٹھے؟ آر یو ایگری؟ دیکھیں واٹ از لا, لا از اے کامن سینس. آپ ہر شخص کے پاس ایک کامن سینس ہے, اس میں جو چیز کامن سینس میں اس کو اچھی لگتی ہے وہ ٹھیک ہے, جو چیز بری لگتی ہے اسے روکا جاتا ہے, وہ قانون میں اس کو کسی بھی طریقے سے ود امینڈمنٹس شامل کر دیا جاتا ہے. رہی بات ابھی ہم بائک پہ بات کر رہے تھے, اس میں ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے, اکیلا ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہ کریں. دنیا میں سب سے مشکل کام ہے لائسنس لینا. انڈر 18 بچوں کو ہم گاڑی کیوں دیتے ہیں, انڈر 18 بچوں کو ہم بائک کیوں دیتے ہیں؟ یہ غلط ہے. ایک ٹرینڈ اگر ملک میں غلط سیٹ ہو گیا ہے ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. 100% ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں وہ انڈر 17 جو بچہ ہے اس نے ایک گھر پورا تباہ کر دیا, 6 لوگ مر گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی انڈر 18 تھا اس نے. اس کے بعد آپ پورے ملک میں پیسہ لگاتے ہیں کہ ٹیررزم کو روکیں. ٹریفک ٹیررزم ہم نے روکنا. پورے ملک کے اندر آپ کسی چوک میں کھڑی ہو جائے, 1 وے کی خلاف ورزی کر کے بائک والے آ رہے ہیں. جو 1122 کی رپورٹ ہے اس میں آ رہا ہے کہ 87% انسیڈنٹ میں بائک انوالو ہے. دوسرا یہ ہے کہ لائسنس کے بغیر ہم بائک یا گاڑی چلاتے ہی کیوں ہیں؟ اگر آج تک کوئی کام غلط ہو رہا ہے ہمیں ہر چیز میں پہلے تو ہم ان 2 چیزوں پہ غور کریں. ٹھیک کریں اس کو ہمیں اپنے گھر سے ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم سوسائٹی میں کیا کرتے ہیں, اشارہ کاٹا اس نے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی کی سوچ ہی ہم نے یہ چیزیں غلط, اس کو بڑھایا کہ ہم کنڈیم کریں کہ بھئی تو نے یہ کیوں کیا, تاکہ آئندہ کے لیے ایسے شخص کو ناپسندیدہ قرار دیا جائے, تاکہ ہماری امیج سیٹ ہو. آپ نہیں دیکھتی, آپ بھی گاڑی چلاتی ہے, میں بھی چلاتا ہوں, کوئی 1 وے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ دیٹس ٹو ڈینجرس کہ کوئی ہٹ ہو جاتا ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. بالکل. آپ کو, میں بھی ایک پولیس والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی 60% کرائم ڈاؤن ہو گیا لاہور میں. اچھا. کیونکہ جو یہ بائک چلاتے ہیں یہ انڈر ایج زیادہ آج کل کرائم کر رہے ہیں, ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا. تو جب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوتی جائیں گی تو کرائم میں بھی کرٹیلمنٹ آئے گی. تو اس اسٹیپ کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, مگر ایک چیز ضرور ہے, اس میں ان کو بچوں کا چلیں خیال رکھتے ہوئے فیوچر کا اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کی بائک بند کر دیں, فائن کر دیں, فائن کر دیں, یا آپ اس میں بائک بند کر دیں تاکہ وہ ایک پروسیس سے گزرے, سپرداری پہ اگلے دن جائے, اسے 1-2 دن لگیں, سمجھ آ جائے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو بالکل CRO میں ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا نہیں جانا چاہیے تاکہ ان کا فیوچر بچا رہے. FIR بھی اس پہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ کل کو معاملہ. اچھا, یہ آرڈرز آگے امپلیمنٹ ہو رہا ہے, امپلیمنٹ ہو رہا ہے, مگر اس میں بجائے کہ 279 کی آپ FIR دیں, آپ 550 کی دیتے ہیں. اس کا CRO نہیں آتا. نہیں, 550 میں صرف آپ نے گاڑی کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. if you feel any vehicle is suspicious, تو آپ اس میں کر کے اس کو کر دیں, یا آپ کوئی نئی امینڈمنٹ کر لیں. یہ سسپیشیس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی گاڑی جس میں پولیس فیل کرتی ہے کہ دیٹ از اے سسپیکٹڈ کار, اس کا کوئی چیزز چینج کیا گیا ہے, کوئی انجن چینج کیا گیا, کوئی نمبر پلیٹ, اسے آپ 550 میں. یہ ہو گیا سسپیشیس. اب اگر وہ کم عمر بچہ چلا رہا ہے تو کم عمر بچہ چلا رہا ہے, میں کہوں چلیں بی اے جنرس ٹورڈز دی کڈس. تو اس چیز کو ہم کر کے اس کا تھوڑا سا رخ, تاکہ گاڑی بند ہوگی اس کے بعد وہ جو ہے چیزیں. باقی رہی اب جیل والی بات, ابھی لاہور میں ابھی اس میں 2-3 چیزیں ہونے والی ہیں. بتائیے پلیز. ابھی فیمیلز کی جیلز بننے والی ہیں. ابھی ہماری سیپریٹ فیمیل جیلز نہیں ہیں, کوٹ لکھپت میں بند کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ینگ بچے آتے ہیں یا جو پہلی دفعہ کرائم کرتا ہے اس کو ان جیلوں میں نہیں رکھا جاتا, ان کی ریفارمیشن کی جاتی ہے تاکہ وہ اصلاحی ریفارمیٹری ان کو آپ سزائیں اور دے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ 1 ہفتہ صفائی کرنی ہے فلان جگہ کی, آپ نے مینٹل ہاسپٹل جا کے ان کی خدمت کرنی ہے, آپ نے ہاسپٹل جا کے پیشنٹس کے ساتھ رہنا ہے.
ٹھیک ہے, اس طرح کی ایکسرسائز ان سے کروائی جائیں, ان کو آپ لیکچرز رکھیں, ان کو بہت اچھی سجیشن ہے, لیکچرز کی طرف بھیجا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ آپ نے غلط کیا, آپ ایک اچھے شہری بن جائیں. ان کو آپ کنفائن کر دیں گھر میں کہ آپ نے اتنے دن گھر سے نہیں آنا, گھر سے باہر نہیں نکلنا, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ان کو اولڈ ہاؤسز میں ہم بھیج دیں کہ یہاں پر آپ جو ہے اپنا ادھر اپنے لیبر کریں. اس طرح کے کاموں کے ذریعے, یا اسکول میں بھیج دیں جو پڑھے لکھے ہیں, آپ اتنے دن بچوں کو پڑھا کے ٹیچنگ کریں. اس طرح کی سزائیں بھی ہم دے سکتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں. مگر انفارچونیٹ کیا, یہ کیوں ہو رہا ہے, ہماری پارلیمنٹ کو سوائے سیاست کے کچھ نہیں آتا. پارلیمنٹ از اے لیجسلیچر آف آل تھنگس. پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں, وہاں لیجسلیشن ہو ان چیزوں کے, کیونکہ قانون آتا ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا پارلیمنٹ میں قانون پہ بحث ہو رہی ہے. وہ اپنے پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں, یا ترقیاتی کاموں میں ان کا کیا کام, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے لوکل باڈیز ادارے ہیں, دے ہیو ٹو ڈو اٹ. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہونے والی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, تاکہ ایک اچھے ہم شہری بنا کے, ہم بجائے کہ جیل میں بیچ کے. اور ایک اور جو پولیس کا غلط ٹرینڈ ہے, کوئی ایک کیس میں بیچارہ پھنس جاتا ہے نیا, اس میں 20-25 کیس 392 کے ڈال دیے, 380 کے ڈال دیے. سب سے پہلے پولیس کی اپنی ٹریننگ ہونے والی ہے, اور ٹریننگ بھی میں کہہ رہا ہوں پولیس کی نہیں, CSPs کی ہونے والی ہے. 70 سالوں سے ملک CSPs کے پاس ہے, وہی کنٹرول کر رہے ہیں, وہ نیچے کہتے رہتے ہیں بھی کنٹرول آپ کے پاس ہے. آپ نے آج تک کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پوسٹ آفس کا TCS کے لیول آپ نہیں لا سکے. کوئی ایک ادارہ ہمیں بنا دیں کہ آپ کو اگر LD ہے تو آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن, دے آر مور اسٹرانگ. تو اس طرح کی کوئی کام کم از کم کرنے چاہیے تاکہ چیزیں جو بہتری آ سکے. آپ کو پاکستانی جو سٹیزن ہیں ان کے ساتھ فرینڈلی ایٹماسفیئر کے رہے, بجائے کہ وہ آپ ان کا جو ہے اتنا زیادہ ہم ڈسٹنس کریٹ کریں کہ ان کو ایک ہوا نظر آئے کہ یہ جو ہے یہ میرے دشمن ہیں پولیس والے اور باقی. اچھا انتظار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں وکلا کے حوالے سے اور پولیس کے حوالے سے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ وکلا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ظاہر ہے FIRs ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, پھر آپ لوگ آگے عدالتوں میں قانون کے مطابق ان کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن میجورٹی کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ وکلا کو پسند نہیں کرتی. پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ 10-12 وکیل اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں, تھانے پہ دعویٰ بولتے ہیں, اپنی مرضی کا کام کراتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. سوری ٹو سے گنڈا گردی کرتے ہیں. اس کو ذرا مجھے کلیریفائی کیجئے کہ کیا معاملہ ہے, پولیس ایسے کیوں کہتی ہے؟ کسی بھی جو ہماری پاکستان میں سرکاری ملازم ہے نا, بیوروکریسی ہے, ان کو آگے سے ناپسند نہیں ہے, ان کو آگے سے کوئی بولے وہ بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایبسولوٹ پاور ہیں. تو وکیل ایک پاکستان میں پڑھا لکھا طبقہ ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب ان کو قانون کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, اب مجھے ٹریفک وارڈن روک لیتا ہے یا پولیس والا روک لیتا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی. ان کو عام پاکستانی شہری پسند آتا ہے. ٹھیک, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں قانون کا طالب علم ہوں, میں قانون جانتا ہوں, آپ اسے جو ہے یہ جو ہے اوور رائڈ کر رہے ہیں چیزوں کو, یا اس لمٹس کو کراس کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے, کسی کو غیر قانونی طور پر آپ تھانے میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی ملٹیپل چیزیں ہیں. آپ اوور چارجنگ نہیں کر سکتے, 20 روپے لکھا ہوا ہے پارکنگ میں. ٹھیک ہے, یا آپ ہاسپٹل میں ہیں تو آپ گپے نہیں مار سکتے, یو آر باؤنڈ کہ آپ ٹریٹمنٹ کریں. تو یہ چیزیں کسی کو بھی پسند نہیں آتی وکلا. دوسرا یہ کہ وکلا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یونٹی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ ابھی آپ دیکھیں مشرف میں بھی ہم نے موو چلائی, اس میں بھی چیزوں کو ہم آگے لے کے چلے. تو ہمیں اس لیے بھی ناپسند کیا جاتا ہے کہ یہ قانون کو امپلیمنٹ کروانے میں کردار ادا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک دعوے سے بات کہتا ہوں, اگر وکلا نہ ہو تو آپ ہماری سرکاری ملازموں کی فرعونیت پورے پاکستان میں دیکھیں. فار ایگزامپل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وکلا ہی ہیں جو جا کے آپ کو عدالتوں سے بھی انصاف لے دیتے ہیں, ورنہ ہمارے جج بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم تو عزت کرتے ہیں. جی بالکل, میں آپ کو, ہمارے لیے بھی بڑی ریسپیکٹڈ کورٹس ہیں, مگر بات یہ ہے کہ جو آپ کو انصاف لے دیتے ہیں چیزوں میں, انہوں نے پیرٹی برقرار رکھی ہوتے وکلا ہیں. دوسرا رہی ہماری اپنی بھی اصلاح ہونی چاہیے. میں اس میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ غیر ضروری, ہمارے دیکھیں ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہمارے اندر بھی کچھ بھائی ہیں وہ چیزوں کو, میں آپ سے پہلے کہا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے تھانے جانا, ہمارا کوئی کام نہیں ہے ویڈیوز بنانا. ٹھیک ہے, یہ میرا ڈومین نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ایون کہ ہم اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو ہمارے جو رولز ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہماری لمٹس ہیں ہم نے اس میں رہنا ہے. ہمارے 99.9% وکلا بہت اچھے ہیں الحمدللہ, باقی پوری سوسائٹی کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں. اگر کوئی ہمارا بائی لمٹ کراس کرتا ہے تو ایک اور چیز اس میں دیکھنے کی ہوتی ہے کہ بہت سارے وکلا جیلی بھی ہیں.
अच्छा ठीक है, अच्छा, ये- कैसे चेक करते हैं ये तो बता दें जरा, हम देखिए। मतलब आवाम को एजुकेट भी करें ना साथ साथ। देखिए जब भी ऐसा हुआ है ना कि किसी ने कोई इस तरह की जो इस तरह आप कह रही हैं कि गुंडागर्दी हाँ। कैलीमेंट आए या कुछ होया तो 90% वो वकला नहीं होते, अच्छा वो जैली ही निकले। जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो हम सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं कि वकील भी है कि नहीं। पंजाब बार काउंसिल हमारा इदारा है, वहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, तो हम पहले चेक करते हैं वकील है तो फिर उसकी डिग्री चेक करते हैं है कि नहीं है। फिर एक और कैटेगरी है जैली वकला, किसी ने सिर्फ कोट पहना हुआ है, अच्छा, काला कोट, उनके पास कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। वो अक्सर जो इस तरह के मामलात में है वो वकला इन्वॉल्व नहीं होते, वो बस अपने आप को प्रीटेंड कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमने पिछले साल भी 350 FIRs करवाई हैं, ठीक है। जो इस तरह से करे, जिस Very तरह good. जिस तरह कोई पुलिस वाला बन के चला खुद एहतसाबी की है खुद आपने। एहतसाबी हम करते हैं। और उसके लिए ये कि अगर आप महसूस करते हैं कि इस तरह का कोई वाकया हुआ है, आप हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं, ओके, ठीक है, हम उस वकील के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा कार्रवाई करनी है तो आप उसके खिलाफ पंजाब बार काउंसिल जा सकते हैं, पंजाब बार काउंसिल उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है, और हमारे पास आ जाके बचता लाइसेंस ही है। जाहिर है वो मैं एक पावर ही वो है। दफ़ा एक बाहर गया हुआ था तो मैंने दोस्त से पूछा यूके में कि क्या कमाया, कहता है एक लाइसेंस कमाया, वही बचाता फिर रहा हूँ। वेरी गुड, ठीक है, तो फिर हमारे पास एक लाइसेंस ही होता है, तो आप उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। और बाकी ये है कि आप उस मामले को हाईलाइट जरूर करें। ठीक और है। सबसे अच्छा बड़ा, इंतजार साहब ये बताइए जी, प्लीज कंप्लीट और करें। इससे भी बड़ा है आपके हाथ में जो माइक है जी, ये सबसे बड़ी खुद एहतसाबी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो वो बस पोस्टें भी काफ़ी होती हैं इन कामों के लिए। ठीक है। अच्छा इंतजार साहब मुझे ये बताइए, आपकी बार में सालाना या माहाना कितने केसेस आते हैं और किस टाइप के आते हैं, ये तमाम चीजें चेक करते हैं आप? देखिए इस वक्त लाहौर की मैं बात करता हूँ। लाहौर में इस वक्त हमारे पास 100 एडिशनल सेशन जज है, 100 हमारे पास एक्स कैडर कोर्ट्स हैं, 200 हमारे पास सिविल जज और मजिस्ट्रेट हैं। ओके। इसके अलावा 60 जजेस की लाहौर हाई कोर्ट है। जो डेली की न्यू फाइलिंग है लाहौर में वो 4200 अबव है, ठीक है, जो डेली केसेस दायर हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि लोगों का सिस्टम पर कितना एतमाद है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, नो डाउट कंट्रोल भी हो रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं, पहले कानून पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। वकीलों को 3 से 5 साल पे कर दिया है कि पहले 3 साल में वकील बन जाता था, 5 साल में, अगर मैं गलत नहीं कह रही। तो इस हवाले से कोई सजेशन है, कुछ कहना चाहते हैं सारे वकील भाई खड़े हुए, आप बताएं। मैडम इसमें ये एक अच्छा एक्ट है। अच्छा। स्टूडेंट का जो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। पहले होता था कि आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल लगाते थे, अब वो इंटरमीडिएट के बाद वो 5 साल कर दिया। ठीक है। जो ग्रेजुएशन के 2 साल थे वो उन्होंने उनके साथ क्लब कर दिया। ठीक है। सो उनका तो टाइम वही 5 साल, पहले भी 5 साल लगाते थे, अब भी 5 साल हो रहा है। ठीक है। लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि अब जो भी वकील बनेगा वो एक मैच्योर स्टूडेंट होगा। पहले होता ये था कि टाइम ज्यादा ग्रेजुएशन हो के गया। बाद ठीक। उन्होंने डिग्री, उनकी मेन स्ट्रीम की डिग्री कुछ और होती थी, साथ में वो साइड लाइन पे वो लॉ करते थे और बस ऐसे ही एक्सीडेंटली वो वकील बन जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब तो जो ऐसा भी है ना कि जो तगड़ी फैमिली है वो कहते हैं एक वकील होना जरूरी है, एक डॉक्टर होना जरूरी है, एक पुलिस वाला होना जरूरी है। इंतजार साहब ऐसा है ना कॉन्सेप्ट? आपकी फैमिली तगड़ी है, आप समझती होंगी ज्यादा बेहतर। हम तो माड़े लोग हैं, हमारे घर में अकेला वकील ही है। अकेला वकील है, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। कफील मुझे कह रहा था कि डॉक्टर तो वाइफ होनी चाहिए। है कफील, आप बताएं। बताएं जी। मेरी वाइफ वो वकील है। अच्छा, अब तो बच्चों की कोशिश करेंगे उनमें से कोई डॉक्टर बन जाए। अब बीच में से वकील आगे निकालने हैं कि डॉक्टर निकालने हैं? आई थिंक सो वकील ही आगे निकलेंगे। ये देखें ना, फिर ये होता है इत्तेहाद, वकील आगे निकलेंगे। इसे नहीं जी, कहते हैं choices। अल्लाह का करम है जी, हमें अपने प्रोफेशन पे फख्र है, और अल्लाह ताला ने, हम नहीं समझते थे, अल्लाह ताला ने जहाँ हमें पहुँचा दिया कि इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ मिरेकल कि बार का प्रेसिडेंट बनना भी, हम जब हम भी शुरू में आए तो हम यही सोचते थे। हाँ, एक मैसेज ज़रूर है मेरा कि जब होता ये कि हमें प्रोफेशनल काउंसलिंग जो पाकिस्तान में वो ज़रूरी है, ठीक है, और दूसरा ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके। हमारे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो ये करते हैं 6 महीने प्रॉपर्टी का काम कर लिया, फिर उस एक्सपोर्ट में चले गए, फिर IT में चले गए। यू जस्ट थिंक ओवर इट फॉर अ स्लाइट टाइम, देन यू चूज योर प्रोफेशन, बट देन वर्क फॉर इट। यहाँ आके सिर्फ गप्पे ना मारें, जबरदस्त। ठीक है, यहाँ आके हम गप्पे मारते हैं, हम कहते हैं हमें बहुत काम आता है। आप 1 घंटा अपनी किताबों को दें, आपकी जो फाइल है आपको पता हो कि उसके अंदर क्या है, देन यू आर्ग्यू दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर प्रोफेशन के लिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज मोर कॉन्फिडेंस मैं कहता हूँ इतना ज्यादा आप में होना चाहिए कि झूठ भी सच लगे। ना करें, पहले ही वकीलों के बारे में ऐसे कह देते हैं लोग। देखें, ना नहीं, करें। मैं वो ये नहीं कह रहा। देखिए हम भी क्या करते हैं, हमें स्टोरी क्लाइंट ने बतानी है,
हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवाही उसने देनी है, हमने नहीं देनी है, उसको ठीक है। कौन रोकता है ठीक है। क्या कि आप गवाही ना दें, ठीक है। क्योंकि हम उसकी बताई हुई बात को लीगल लैंग्वेज में चेंज करके कोर्ट ठीक में है। रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमारी ड्यूटी ये है। तो बाकी मुझे बताएं कि आप अगर यही बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा प्रोफेशन है? अच्छा, ठीक है, इतना शफाफ, इतना शफाफ कोई है तो मुझे बता कोई दें। ऐसा सरकारी कोई- इदारा तो बताएं मैं जहाँ पे कहता हूं, बगैर पाकिस्तान सिफारिश के में काम मैं हो बता जाता है। देता हूं, आप बताएं। पाकिस्तान में निजाम कौन सा ठीक है आप बताएं। जिसका आपको पता नहीं? अच्छा, जिसका पता करेंगे उसमें एक नई दरियाफ्त होती है कि इसमें भी ये मामलात हो रहे हैं। जिस तरह मैंने एक दफा सोचा कि महकमा मौसमियात में करप्शन नहीं है। अच्छा। तो कहते कि जब समंदर में वो सर्कुलर जारी करते हैं कि वो वेव्स आनी है, आपने उधर नहीं जाना, उन दिनों स्मगलिंग का माल गुजरता है। ठीक ठीक है, तो हर जगह हर तरह के मामलात जो हैं जो वो हो रहे हैं, मगर ओवरऑल जो मेजॉरिटी है उसको ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि कानून और बाकी चीज़ें कि सोसाइटी के 0.5 या 1% लोगों के लिए बनते हैं। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में भी चीज़ें बेहतर हैं, हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। और इसको हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। जिस तरह हमारा इलेक्शन है पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है कि हम उसको बायोमेट्रिक 5-6 साल से करवा रहे हैं। कभी कहीं पाकिस्तान में भी बायोमेट्रिक इलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये कॉन्टीन्यूस एक हमारी एफर्ट है। हमारे पास नए भी जो वकला हैं वो भी हैं, वो तो आप बेशक जो उनको बाहर में उनकी एंट्री है वो जो है उसको मजीद कोशिश कर रहे हैं कि मजीद बेहतर तरीके के साथ जो है चीज़ों को आगे लेके चलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कानून को ये देखा गया है बहुत से मामलों में, केसेस में, कि कानून की तफरीक हो चुकी है। कहीं पर तो कानून को माना जाता है और कहीं पर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।